झारखंड में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन इस वक्त झारखंड की राजनीति के गलियारों में कुछ अटकलें सामने आ रही हैं। कुछ अटकलें यूं हैं कि सरायकेला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए विधायक चंपई सोरेन फिर से घर वापसी करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे। ऐसा बहुत लोगों का कहना है, अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि अगर वह किसी एक विधायक रहते पर में अगर वह किसी और पार्टी को चुनते हैं और उस पार्टी से जुड़ते हैं, तो ऐसा करना असंभव है, यह इम्पॉसिबल है। क्योंकि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची में यह प्रोविज़न किया गया है कि अगर कोई किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है और उससे निर्वाचित होता है, चुनाव जीतता है, तो उसके बाद चुनाव जीतने के बाद अगर वह उस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में जाता है, तो यह दल बदल विरोधी कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसा प्रोविज़न इसलिए किया गया है क्योंकि अक्सर पहले ऐसा देखा जाता था कि लोग किसी पार्टी से चुनाव लड़ते थे और उसके बाद में अगर पार्टी में टूट होती थी या फिर मनमुटाव होता था, तो वह पार्टी को त्याग देते थे, उसके बाद कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे अब संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के तहत यह प्रोविज़न किया गया है कि अगर कोई विधायक या सांसद किसी पार्टी से चुना जाता है और उसके बाद वह त्यागपत्र उस पार्टी को देता है और उस पार्टी में बना नहीं रहना चाहता है और किसी और पार्टी में जाता है या फिर निर्दलीय रहना चाहता है, तो ऐसे में विधानसभा के जो पीठासीन अधिकारी होंगे या फिर उसके अलावा लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होंगे, वह उन पर कार्रवाई करेंगे और उनकी सदस्यता, किसी भी विधायक या सांसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसलिए अगर जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि चंपई सोरेन अब फिर से घर वापसी करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी विधायक चंपई सोरेन को खुद पार्टी से निकालती है, तो यह दल बदल विरोधी कानून उन पर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर विधायक चंपई सोरेन खुद अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं और छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर किसी और पार्टी से जुड़ते हैं, तो ऐसे में उन पर पीठासीन अधिकारी उन पर कार्रवाई करेंगे और दल बदल विरोधी कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनका जो विधायक का जो सदस्यता होगा उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो इसलिए यह अभी इम्पॉसिबल है। अगर ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं या लोग अफवाह उड़ा रहे हैं जानकारी के अभाव में, तो आप अब यह स्पष्ट है, यह क्लियर है कि भारत में ऐसा प्रोविज़न किया गया है, भारत के संविधान में ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी किसी भी पार्टी में अगर पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होता है और उस पार्टी को छोड़ता है, किसी अन्य पार्टी में जाता है, तो उस पर दल बदल विरोधी कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी।